नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में स्टाफ से मारपीट के बाद इमरजेंसी सेवाएं ठप, सुबह 5 बजे हुई बहाल। अलीगढ़ के जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज में 1 अप्रैल रात इलाज के दौरान शौकत अली 50 साल की मौत हो गई। परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया और नर्सिंग स्टाफ के साथ मारपीट कर दी। घटना के बाद गुस्साए जूनियर डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ ने इमरजेंसी सेवाएं ठप कर दी। 2 अप्रैल सुबह 5 बजे सेवाएं बहाल कर दी गयी। बहराइच में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ज्वेलर्स को कारतूस और धमकी भरा पत्र भेजकर मांगी 5 लाख की रंगदारी। बहराइच में मुख्य बाजार में एक सराफा व्यापारी की दुकान पर अज्ञात बदमाशों ने बुधवार रात में धमकी भरा पत्र और जिंदा कारतूस फेंककर खुलेआम 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगी। पत्र में साफ लिखा है कि अगर तय रकम नहीं दी गई तो व्यापारी के पूरे परिवार को जान से मार दिया जाएगा। पत्र भेजने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा बताया है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आते ही इलाके में दहशत का माहौल हो गया। जगदीश ज्वेलर्स के मालिक चंद्रमोहन सोनी उर्फ छठ ने बताया कि देर रात को पत्र मिलने के बाद अज्ञात नंबरों से कई बार फोन कर जान से मारने की धमकी दी गई। लगातार मिल रही धमकियों से उनके परिवार में भी दहशत का माहौल बना हुआ है। स्थानीय व्यापारियों ने बताया कि अब दुकान खोलना और कारोबार करना भी जोखिम भरा लगने लगा है। घटना के बाद व्यापार मंडल ने कड़ा रुख अपनाया है। अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि यदि पुलिस प्रशासन जल्द ही मामले का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करता है तो 3 अप्रैल को पूरा बाजार बंद कर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने सभी व्यापारियों, विशेषकर सराफा कारोबारियों से सुरक्षा के मद्देनजर अपनी दुकानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने और सतर्क रहने की अपील की है। व्यापारियों का कहना है कि ये सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे बाजार की सुरक्षा का मामला है। यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो अपराधियों के हौसले और बढ़ सकते हैं। वहीं इस घटना के बाद पुलिस की गश्त और सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पुलिस क्षेत्राधिकारी प्रदुवन सिंह ने बताया कि अभी तक किसी आरोपी की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस जल्द ही इस मामले का खुलासा कर दोषियों को सख्त सजा दिलाएगी ताकि व्यापारियों का भरोसा बहाल हो सके। मेरठ में सड़क हादसे में लखीमपुर खीरी के 3 लोगों की मौत, गांव में पसरा मातम। मेरठ में मजदूरी करने गए लखीमपुर खीरी जिले के 2 किशोरों समेत 3 लोगों की सड़क हादसे में मौत हो गई। हादसे की खबर मिलते ही उनके परिवारों में कोहराम मच गया। लखीमपुर खीरी के सिंगाई थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत बथुआ टांडा के गांव टांडा व बथुआ निवासी किशोर समेत 3 लोगों की मेरठ में हुए सड़क हादसे में मौत हो गई। बृहस्पतिवार सुबह हादसे की खबर मिलते ही गांव में शोक की लहर दौड़ गई। मृतकों के परिजनों में कोहराम मच गया। जानकारी के अनुसार टांडा निवासी अरशद 32 वर्ष, पुत्र जहीर अलीमुद्दीन 10 वर्ष, पुत्र मुर्शद और बथुआ निवासी ब्रजमोहन 16 वर्ष, पुत्र धर्मू मेरठ के अस्माबाद क्षेत्र में गन्ना छिड़ाई का काम करने गए थे। बुधवार रात तीनों बाइक से अपने कमरे पर लौट रहे थे। इसी दौरान किठौर थाना क्षेत्र में बागवाला और नदीलीपुर के बीच सामने से आ रही ट्रैक्टर ट्राली से उनकी बाइक को टक्कर लग गई। 2 की मौके पर मौत, 1 ने अस्पताल में तोड़ा दम। हादसे में अरशद और ब्रजमोहन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल अलीमुद्दीन को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां बृहस्पतिवार सुबह करीब 9 बजे उसने भी दम तोड़ दिया। हादसे की खबर मिलते ही तीनों के परिवार में कोहराम मच गया। परिजन शव लेने मेरठ के लिए रवाना हो गए। पूर्व प्रधान कृपाशंकर ने मृतकों के घर पहुंचकर परिजनों को ढांढस बंधाया। उन्होंने बताया कि सभी लोग अक्टूबर माह में गन्ना छीलने मेरठ गए थे और अरशद अपने परिवार के साथ वहीं किराए के मकान में रह रहा था। दरोगा की पत्नी को दिया जहर, उसके माता पिता और भाई ने भी नहीं छोड़ी कोई कसर। 2 साल पहले हुई थी शादी। दहेज उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगा है, जिसमें परिवार के अन्य सदस्य भी नामजद हैं। पीड़िता के परिजनों ने ऑडियो और चैट वायरल कर मामले को तूल दिया, जिसके बाद पुलिस ने FIR दर्ज कर जाँच शुरू की। पत्नी को जहर देने के आरोप में थाना न्यू आगरा में तैनात दरोगा लोकेश भाटी पर प्राथमिकी दर्ज की गई। मामले में उनके भाई और माता पिता को भी नामजद किया गया है। DCP सिटी से शिकायत के बाद कार्रवाई की गई है। लोकेश भाटी के ससुर फरीदाबाद के चांदपुर निवासी संजय भाटी ने बताया कि उनकी बेटी मीनाक्षी की शादी 21 अप्रैल 2024 को बदायूं के रामपुर निवासी लोकेश भाटी के साथ की थी। लोकेश भाटी वर्तमान में न्यू आगरा थाना में दरोगा के पद पर तैनात हैं। शादी में 21 लाख नकद, स्कॉर्पियो कार और गहने दिए थे। शादी के बाद ससुराल में दहेज की मांग की जा रही थी। 29 मार्च की दोपहर लोकेश भाटी, उसकी मां शशि, पिता मुकेश और देवर धीरेश ने लॉयर्स कॉलोनी स्थित किराए के मकान में जबरन जहरीला पदार्थ खिलाकर बंद कर दिया।
स्थानीय लोगों ने उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया। रिपोर्ट में जहर की पुष्टि हुई थी। मामले में दरोगा पर पहले ही विभागीय कार्रवाई हो चुकी है। परिजन ने बुधवार को डीसीपी सिटी अली अब्बास से शिकायत की। इसके बाद प्राथमिकी दर्ज की गई है। परिजनों ने वायरल किए ऑडियो। मामले में मीनाक्षी के पिता संजय ने सोशल मीडिया पर ऑडियो और चैटिंग के स्क्रीनशॉट वायरल किए हैं। 2 ऑडियो में कोई व्यक्ति 9,000 रुपए में गलत काम के लिए लड़की लाने की बोल रहा है। वहीं स्क्रीनशॉट में एक व्यक्ति की दूसरी महिला से चैट हो रही है। अखिलेश बोले, भाजपा के साथ मिलकर काम कर रहा चुनाव आयोग। यूपी में गड़बड़ी करने वालों पर अब तक कार्रवाई नहीं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाए हैं और कहा कि आयोग भाजपा के साथ मिलकर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि यूपी के उपचुनाव में भी अफसरों ने गड़बड़ी की थी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि पश्चिम बंगाल और असम सहित जिन राज्यों में चुनाव चल रहा है वहां पर चुनाव आयोग भाजपा के साथ मिलकर काम कर रहा है। बंगाल में आयोग ने डीजीपी सहित बड़े अधिकारियों को हटा दिया गया है। इतने अधिकारियों को यूपी में 2022 चुनाव में नहीं हटाया गया था। हम लोगों ने यूपी के उपचुनाव में देखा है कि जिन अधिकारियों ने गड़बड़ी की थी उन पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। ना चुनाव आयोग ने की और ना ही सरकार ने। अखिलेश यादव बृहस्पतिवार को सपा मुख्यालय में मीडिया को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बंगाल और असम के चुनाव पूरे होने के बाद भाजपा के लोग यूपी आ जाएंगे, लेकिन यूपी में इस बार पीडीए की सरकार बनेगी। भाजपा के लोगों ने अच्छे दिन लाने का वादा किया था। हम कहते हैं कि यूपी से भाजपा की सरकार जाते ही बुरे दिन खत्म हो जाएंगे। आईएएस रिंकू सिंह राही के इस्तीफे को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है। ऐसे अधिकारी पीडीए की सरकार बनाने के लिए काम करने वाले हैं। सिलेंडर संकट के पीछे भाजपा के लोग हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश में सिलेंडर संकट के पीछे भाजपा के लोग हैं। इन्होंने इसे बढ़ाया है। वहीं किसानों से भी उन्होंने भाजपा ने आय दोगुना करने का वादा किया था, पर किसान परेशान है। उन्हें फसल का सही दाम नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जहां कहीं भी गड़बड़ी हो रही है वहां भाजपा के लोग हैं। उद्योगपति गौतम अदानी ने परिवार सहित किए रामलला के दर्शन। बोले, ये भावुक करने वाला क्षण। उद्योगपति गौतम अदानी बृहस्पतिवार को अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने अपने परिवार के साथ रामलला के दर्शन किए। उन्होंने यहां पर कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। देश के प्रमुख उद्योगपति गौतम अदानी बृहस्पतिवार को अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने अपने परिवार सहित रामलला के दरबार में हाजिरी लगाई। दर्शन करने के बाद उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए भावुक और गौरव देने वाला क्षण है। उन्होंने कहा, मुझे और मेरे परिवार को अयोध्या में भगवान राम के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये एक भावुक और गौरवपूर्ण क्षण है। ये मंदिर केवल भक्ति का केंद्र नहीं बल्कि भारत की संस्कृति, एकता और आत्मविश्वास का प्रतीक भी है। भगवान राम के आदर्श हमें सत्य और कर्तव्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि भगवान राम का आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे और हमारा देश प्रगति के पथ पर अग्रसर रहे। उन्होंने ये भी कहा कि अदानी फाउंडेशन इस युग में गुरुकुल की इस संस्कृति को संरक्षित करने के लिए हर संभव सहयोग प्रदान करेगा। इसके पहले उनका विमान महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उतरा, जहां प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट से अपने परिवार सहित अदानी रामलला के दर्शन के लिए रवाना हो गए। लखनऊ में आईपीएल सिर चढ़कर बोला ऋषभ पंत का जादू। मैच एक तरफा होते ही स्टेडियम हुआ खाली। आधी रात तक चली मेट्रो। बुधवार को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में लखनऊ और दिल्ली के बीच मैच खेला गया। इस मैच को लेकर दर्शकों में क्रेज देखने को मिला। आईपीएल के नए सत्र के लिए लखनऊ सुपर जायंट्स ने अपने लोगों में बड़ा बदलाव करते हुए हाथी को उसमें शामिल किया। खिलाड़ियों की ड्रेस भी बदल दी गई। नए लोगों और ड्रेस के साथ अपने घरेलू मैदान इकाना स्टेडियम में एलएससी का पहला मुकाबला बुधवार को दिल्ली कैपिटल्स के साथ हुआ, जिसके लोगों में बाघ है। हालांकि इस मुकाबले में हाथी को बाघ की दहाड़ के आगे ठिठकना पड़ा। जीत हार की फिक्र छोड़ खेल की दीवानगी में डूबे रहे खेल प्रेमी। मैदान पर प्रतिद्वंदता की लकीरें खींची थी, लेकिन इकाना स्टेडियम की फिजा और कुछ ही बयां कर रही थी। बुधवार को लखनऊ सुपर जायंट और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला सिर्फ रनों और विकेटों का नहीं बल्कि क्रिकेट प्रेम के उफान पर बन गया। इकाना स्टेडियम के भीतर और बाहर का नजारा गवाह था कि क्रिकेट के प्रति दीवानगी जीत हार के गणित से कहीं ऊपर है। गालों पर सजी तहजीब की तस्वीर, लखनऊ की तमीज और तहजीब खेल के मैदान पर भी खूबी निखरी। स्टेडियम के बाहर एक प्रशासक ने अपने चेहरे पर एलएसजी और डीसी दोनों के नाम लिखवा रखे थे। वहीं तिरंगे के रंगों में रंगा एक नन्हा प्रशंसक भी आकर्षण का केंद्र बना रहा। इस छोटे नवाब ने अपने एक गाल पर एलएसजी और दूसरे पर डीसी लिखवाकर मेहमान टीम का स्वागत किया। लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत और तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के प्रति लखनऊ का प्रेम देखते ही बना। दर्शक दीर्घा में सफेद कपड़ों में खड़े एक प्रशासक ने सबका ध्यान खींचा। उसके हाथ में पंत के लिए एक भावुक पोस्टर था। पोस्टर पर लिखा था, एक झलक देख लें, चले जाएंगे। यहाँ कौन उम्रताने आया है। पंत का विकेट जल्दी गिरने के बाद फैंस का उत्साह कम नहीं हुआ। हर चौके छक्के पर दर्शक दीर्घा, थिरकते कदम और गूंजता संगीत ये बता रहा था कि दर्शक यहाँ सिर्फ नतीजा देखने नहीं बल्कि क्रिकेट का जश्न मनाने आए हैं।
यूपी होटल में नशीला पदार्थ पिलाकर लूटी युवती की आबरू, वीडियो बनाकर की ऐसी हरकत, जीते जी मर गई वो। आगरा में युवती से दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़िता का आरोप है कि होटल में ले गया, नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म किया। मामले में पुलिस ने FIR दर्ज की है। आगरा के न्यू आगरा थाना क्षेत्र में एक युवती ने अपने पूर्व परिचित युवक पर नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म करने और पति को आपत्तिजनक वीडियो भेजने का आरोप लगाकर तहरीर दी। पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुटी है। पुलिस पीड़िता ने पुलिस को बताया कि 4 मार्च 2025 को वे अपने पिता को खाना देने जा रही थी। रास्ते में पूर्व परिचित नगला नदी निवासी लक्ष्मण मिल गया। मदद के बहाने बाइक पर बैठा लिया, डराकर एक होटल में ले गया। वहां नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म किया। आरोपी ने घटना का वीडियो भी बना लिया। बाद में वीडियो दिखाकर आरोपी ब्लैकमेल करने लगा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर 50,000 से अधिक रुपए ठग लिए। अब रुपए देने से मना करने पर आरोपी नाराज हो गया और पति को इंस्टाग्राम ID पर आपत्तिजनक वीडियो भेज दिए।